आदिवासी जननायक, जंगल जमीन के रखवाला, स्वतंत्रता संग्रामी, बहुजन नायक, सामंतवाद, रूढ़िवाद, ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ जोर विरोध करते हुए छुआछूत, जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच को खत्म करने का बीड़ा उठाने वाले महामानव बिरसा मुंडा की जन्मदिन पर उन्हें कोटि कोटि नमन, चरण बंदन और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज उन महानायक के जन्मदिन पर उनके जीवन परिचय के बारे में जानने की प्रयास करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 को रांची, झारखंड में जन्म लिए थे और 9 जून 1900 में रांची के जेल में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता और लोकनायक थे। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे आदिवासी नेता और लोकनायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीनतम सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। काले कानून को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती ही नहीं दी बल्कि उसे शासन में डाल दिया। उन्होंने आदिवासी लोगों को अपने मूल पारंपरिक आदिवासी धार्मिक व्यवस्था, संस्कृति एवं परंपरा को जीवित रखने की प्रेरणा दी। आज आदिवासी समाज को जो अस्तित्व एवं अस्मिता बची हुई है तो उनमें उनका ही योगदान है। वर्तमान भारत में रांची और सिंहभूमि के आदिवासी बिरसा मुंडा को अब बिरसा भगवान कहकर याद करते हैं। मुंडा आदिवासियों को अंग्रेज के दमन के विरुद्ध खड़ा करके बिरसा मुंडा ने ये सम्मान अर्जित किया था। आदिवासियों का संघर्ष 18वीं शताब्दी से चला आ रहा है। 1766 के पहाड़िया विद्रोह से लेकर 1857 के गदर के बाद भी आदिवासी संघर्षरत रहे। आदिवासी इलाके के जंगल और जमीनों पर राजा नवाब या अंग्रेजों का नहीं, जनता का कब्जा था। राजा नवाब थे तो जरूर वो उन्हें लूटते भी थे, पर वो उनकी संस्कृति या व्यवस्था में दखल नहीं देते थे। अंग्रेजी भी शुरू में वहां जा नहीं पाए थे। रेलों की विस्तार के लिए जब उन्होंने पुराने मानभूमि और दामिनी ई कोह, वर्तमान में संथाल परगना का इलाके के जंगल काटने शुरू किया और बड़े पैमाने पर आदिवासी विस्थापित होने लगे। आदिवासी चौके और मंत्रणा शुरू हुई। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के बेगांव, जहां वो सामूहिक खेती किया करते थे, जमींदारों दलालों में बांटकर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी। इसके विरुद्ध बड़े पैमाने पर लोग आंदोलित हुए और उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। सन 1895 से 1900 तक बिरसा मुंडा एक महाविद्रोह उलगुलान चला। आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संस्थानों से बेदखल किया जाता रहा और वो इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। 19वीं सदी में बिरसा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक मुख्य कड़ी साबित हुए थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में झारखंड राज्य के रांची में उली हातू गांव में पिता सुगना मुंडा और माता कर्मी हातू के यहाँ हुआ था। उनके पिता, चाचा, ताऊ सभी ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। बिरसा के पिता सुगना मुंडा जर्मन धर्म प्रचारक के सहयोगी थे। बिरसा का बचपन अपने घर में, नैनीहाल में और मौसी की ससुराल में बकरियों को चराते हुए बीता। जंगल में भेड़ चराते वक्त समय व्यतीत करने के लिए बांसुरी बजाया करते थे और लगातार बांसुरी बजाने से वो उनमें प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने कद्दू से एक एक तार वाला वादक यंत्र तुईला बनाया था जिसे भी वो बजाया करते थे। उनके जीवन के कुछ रोमांचक पल आखरा गांव में भी बीते थे। बाद में उन्होंने कुछ दिन तक चाईबासा के जर्मन मिशनरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, परंतु स्कूलों में उनकी आदिवासी संस्कृति का जो उपहास किया जाता था वो बिरसा को सहन नहीं हुआ। इस पर उन्होंने भी पादरियों का और उनके धर्म का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, ईसाई धर्म प्रचारक ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। उसके बाद 1890 के आसपास
बिरसा के जीवन में एक नया मोड़ आया जब उनका स्वामी आनंद पांडे से संपर्क हो गया और आनंद पांडे जी के सत्संग से उनकी रुचि भारतीय दर्शन और संस्कृति के रहस्य को जानने की ओर हो गई। धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ उन्होंने धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया। इसके बाद वो सत्य की खोज के लिए एकांत स्थान पर कठोर साधना करने लगे। लगभग 4 वर्ष के एकांतवास के बाद बिरसा मुंडा ने भारतीय संस्कृति का प्रचार करना शुरू कर दिया। ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले वनवासी बंधुओं को उन्होंने समझाया कि ईसाई धर्म हमारा अपना धर्म नहीं है, ये अंग्रेजों का धर्म है। वो हमारे देश पर शासन करते हैं, इसलिए वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ईसाई धर्म अपने से हम अपने पूर्वजों की श्रेष्ठ परंपरा से विमुख होते जा रहे हैं। अब हम जागना चाहिए। उनके विचारों से प्रभावित होकर बहुत वनवासी उनके पास आने लगे और उनके शिष्य बन गए। जो आदिवासी किसी महामारी को दैवीय प्रकोप मानते थे, उनको वो महामारी से बचाने के उपाय समझाते थे। बिरसा मुंडा आदिवासी हैजा, चेचक, सांप के काटने, बाघ के खाए जाने को ईश्वर की मर्जी मानते थे। बिरसा उन्हें सिखाते कि चेचक, हैजा से कैसे लड़ा जा सकता है। जनमानस का बिरसा में काफी दृढ़ विश्वास हो चुका था। इससे बिरसा को अपने प्रभाव में वृद्धि करने में मदद मिली। लोग उनकी बातें सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होने लगे। बिरसा मुंडा ने अंधविश्वास का खंडन किया, लोगों को हिंसा और मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी। उनकी बातों का प्रभाव ये पड़ा कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले की संख्या तेजी से घटने लगी और जो मुंडा ईसाई बन गए थे वो फिर से अपने पुराने धर्म में लौटने लगे। धीरे धीरे बिरसा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आज की तरह ही आदिवासियों का जीवन तब भी अभावों से भरा पड़ा हुआ था। न खाने को खाना मिलता था, न पहनने को कपड़े मिलता था। एक तरफ गरीबी थी और दूसरी तरफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 में उनके जंगल जमीन को छीन ली गई थी। जो जंगल के दावेदार थे वही जंगलों से बेदखल कर दिए गए। 1894 में मानसून के छोटा नागपुर में असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैली थी। बिरसा मुंडा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर उन्होंने अंग्रेज से लगान माफी के लिए आंदोलन चलाया। बिरसा मुंडा ने किसानों का शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा भी लोगों को दी। ये देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें लोगों की भीड़ जमा करने से रोका। बिरसा का कहना था कि मैं तो अपनी जाति को अपना धर्म सिखा रहा हूँ। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। बाद में उन्हें इस चेतावनी के साथ छोड़ दिया गया कि वो कोई प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन बिरसा और उनके शिष्य ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पा लिया था। उन्हें इस इलाके में धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता था। उनके प्रभाव के बुद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जगी। लेकिन बिरसा मुंडा कहाँ मानने वाले थे। छूटने के बाद उन्होंने अपने अनुयायियों के 2-2 दल बनाए। एक दल मुंडा धर्म का प्रचार करने लगा और दूसरा राजनीतिक कार्य करने लगा। नए युवक भी भर्ती किए। इस पर सरकार ने फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट निकाला, किंतु बिरसा मुंडा पकड़ में नहीं आए। इस बार का आंदोलन बलपूर्वक सत्ता पर अधिकार के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ा। यूरोपीय अधिकारियों और पादरियों को हटाकर उनके स्थान पर बिरसा के नेतृत्व में नए राज्य की स्थापना का निश्चय किया गया। बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वास की आंधियों में तिनके सा उड़ रहा है तथा आस्था के मामले में भटका हुआ है। ये भी अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियों एवं आडंबरों के कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। वो जानते हैं कि आदिवासी समाज में शिक्षा का अभाव है, गरीबी है, अंधविश्वास है, बलि प्रथा पर भरोसा है, हाड़िया कमजोरी है, मांस मछली पसंद करते हैं, समाज बटा हुआ है।
जल्दी ही तथाकथित लोगों के झांसे में आ जाते हैं। धर्म के बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आ जाते हैं तो कभी ढकसलों के ही ईश्वर मान लेते हैं। इन समस्याओं के समाधान के बिना आदिवासी समाज का भला नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक बेहतर लोकनायक और समाज सुधारक की भूमिका अदा की। अंग्रेजों और शोषकों के खिलाफ संघर्ष भी जारी रखा। उन्हें पता था कि बिना धर्म के सबको साथ लेकर चलना आसान नहीं होगा। इसलिए बिरसा ने सभी धर्मों की अच्छाइयों से कुछ न कुछ निकाल और अपने अनुयायियों को उसका पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस संबंध में 1857 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया। 1898 में तंगा नदी के किनारे मुंडाओं के भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। जब अंग्रेज ने जमींदार व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के वो गांव जहां वो सामूहिक खेती किया करते थे जमींदारों दलालों में बांट कर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी। इसके विरुद्ध बड़े पैमाने पर लोग आंदोलित हुए और उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिए और 24 सितंबर 1899 को इसके विरोध संगठित आंदोलन आरंभ हुआ। संगठित आदिवासियों ने तीरों से पुलिस थाने पर आक्रमण करके उनमें आग लगा दी गई। संख्या और संसाधन कम होने के वजह से बिरसा ने छापामार लड़ाई का सहारा लिया। रांची और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस उनसे आतंकित थी। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा था, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। बिरसा मुंडा और अंग्रेज के बीच अंतिम और निर्णायक लड़ाई जनवरी 1900 में रांची के पास दुम्बरी पहाड़ी पर हुई। हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में लड़े, पर तीर कमान और भाले कब तक बंदूकें और तोपों का सामना करते। लोग बेरहमी से मार दिए गए, जिसमें बहुत से औरतें और बच्चे मारे गए थे। 25 जनवरी 1900 में स्टेटमैन अखबार के मुताबिक इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे। सेना से भी सीधी मुठभेड़ हुई, किंतु तीर कमान गोलियों का सामना नहीं कर पाए। बिरसा मुंडा के साथी बड़ी संख्या में मारे गए। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियां भी हुई। अंग्रेज जीते तो सही, पर बिरसा मुंडा हाथ नहीं आए। लेकिन जहां बंदूकें और तोपों काम नहीं आई, वहां 500 रुपए ने काम कर दिया। बिरसा के ही जाति के लोग ने प्रलोभन में उन्हें पकड़वा दिया। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे खतरे का संकेत समझा, इसलिए जेल में अंग्रेजों ने उन्हें धीमा जहर दिया था, जिस कारण 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। लेकिन लोकगीतों और जातीय साहित्य में बिरसा मुंडा आज भी जीवित है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल सहित समूचे देश के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह सम्मान किया जाता है। ऐसे में कवि भुजंग मेश्राम की पंक्तियां याद आती है। बिरसा तुम्हें कहीं से भी आना होगा, घास काटती दराती हो या लकड़ी काटती कुल्हाड़ी। यहाँ वहाँ से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से कहीं से भी आ मेरे बिरसा, खेतों की बयार बनकर लोग तेरी बाट जोहते हैं। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। उन्होंने वनवासियों को संगठित कर उन्हें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार किया। इसके अतिरिक्त उन्हें भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए धर्मांतरण करने वाले ईसाई मिशनरी का विरोध किया। ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले को उन्होंने अपनी सभ्यताएं एवं संस्कृति की जानकारी दी और अंग्रेजों के षड्यंत्र के प्रति सचेत किया। आज भी झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के वनवासी लोग बिरसा को भगवान के रूप में सम्मान करते हैं। अपने 25 वर्ष के अल्प जीवन काल में ही उन्होंने वनवासियों से स्वदेशी तथा भारतीय संस्कृति के प्रति जो प्रेरणा जगाई वो अतुलनीय है। उनका संघर्ष काल भी सिर्फ 5 साल का रहा,
लेकिन इसी अवधि में उन्होंने अंग्रेजों शासकों के खिलाफ जो संघर्ष किया उसने बिरसाबाद को जन्म दिया और बिरसा को अमर कर दिया। आज झारखंड की जो स्थिति है, आदिवासी समाज की समस्याएं हैं, उसे बिरसा मुंडा ने 100 साल पहले भांप लिया था। ये बताया है कि बिरसा कितने दूरदर्शी थे। आज़ादी के बाद हमने बिरसा मुंडा की शहादत को तो याद रखा, लेकिन हम उनके मूल्यों, आदर्शों एवं प्रेरणाओं से दूर होते गए। हमारी सत्ताएं उसी व्यवस्था की पोषक होती गई जिनके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।